Dear aspirants of NABARD Grade A 2025 examination, are you wondering कि NABARD Grade A पेपर तो शायद आसान होता है in comparison to other regulatory bodies examination जैसे RBI हो गया या NABARD हो गया। तो आज मैं इस मिथ को या रियलिटी को एक चेक देने आई हूँ। मैं आपको फैक्ट्स के बेसिस पे बताऊंगी कि क्या ये एग्जामिनेशन सच में आसान है या फिर ये आसान बनाने के लिए इसको सिर्फ बताया गया है आप लोगों को। तो लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स से जो हमारे साथ इस चैनल पे नए जुड़े हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, मेरी पुरानी फैमिली ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, वो जानते हैं कि मैं रितिका हूँ और मैं आपको इस चैनल पर रेगुलरली पढ़ाती रहती हूँ। ESI मेरा सब्जेक्ट है, चाहे वो नाबार्ड हो या RBI हो। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि गाइज़ आई विल बी रियली हैप्पी इफ़ यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं आप ही के लिए हैप्पी होंगी क्योंकि आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलेगा इस पर्टिकुलर चैनल से। एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए, एक कंपाइल्ड कंटेंट एक ऐप में मिल जाए अगर, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री, और अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हैं तब भी हमारी ऐप से कर सकते हैं। हमारे नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज आर ऑलरेडी लाइव। नाबार्ड ग्रेड ए के अलावा हम RBI, SEBI, IFSC, PFRDA एंड ऑल दी बैंकिंग एग्जामिनेशंस को भी केटर करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मुद्दे की बात करते हैं जिसका वादा लेकर आई हूँ आज मैं इस वीडियो में। तो क्या नाबार्ड ग्रेड ए एक्चुअली एक आसान एग्जामिनेशन है? तो मैं आपको कंपटीशन का लेवल बताने से पहले कि कितने लोग compete करते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जामिनेशन का ईजी होना डिपेंड करेगा कि बच्चों ने परफॉर्म कैसा किया। अब परफॉर्म वो कैसा करेंगे, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द कॉम्पिटिशन, है ना। मान लीजिए कि बच्चे बहुत अच्छे ब्राइट बच्चे हैं और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो मुश्किल एग्जाम भी लगता है कि आसान होगा, देखो जी इसकी कट ऑफ तो कुछ खास थी नहीं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। इफ़ यू सी द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन नाबार्ड ग्रेड ए, इट हैज़ फेज़ 1 जिसमें 8 सब्जेक्ट आते हैं आपके, ठीक है। 3 आपके जो किंग सब्जेक्ट्स हैं GA ESI ARD, बाकी 5 आपके नॉन मेरिट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको क्वालिफाई करना रहता है। फेज़ 1 जो बच्चे क्लियर करते हैं दे अपीयर इन फेज़ 2। फेज़ 2 में आता है ESI, ARD, इंग्लिश, है ना, ये जनरलिस्ट पोस्ट की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे भी एक मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव है। फिर जो ये क्लियर करते हैं वो कैंडिडेट्स जाते हैं इंटरव्यू में अपीयर करने के लिए। तो बाय द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन कहीं से भी आसान एग्जामिनेशन नहीं है। आप बैंकिंग बॉडीज़ के या रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि नाबार्ड का जो पैटर्न है वही अपने आप में टॉप लेवल है। हो भी क्यों ना, नाबार्ड सुपरवाइजरी बॉडी है भाई, छोटी मोटी बॉडी नहीं है। आपके जो रूरल बैंक्स हैं, जो रूरल प्रोस्पेरिटी, एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी है, उसके लिए नाबार्ड रिस्पॉन्सिबल है। तो पैटर्न इज सेज दैट द एग्जामिनेशन इज नॉट ईजी एंड इवन इफ़ यू सी द सब्जेक्ट्स, तो कहीं से भी आसान सब्जेक्ट्स छू के आप नहीं निकल रहे हो। वो अलग बात है कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, ये लेवल इनका बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, ESI ARD का लेवल अच्छा है, पर वो हो भी क्यों ना, क्योंकि 2 फेजेस में आता है वो। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको इस एग्ज़ाम की अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप डीप में जाके एनालाइज करते हो इस एग्ज़ाम को, तो आपको पता चलेगा कि इस मुश्किल एग्ज़ाम के अंदर अंदर ना पॉइंट्स दिए गए हैं। एक वो नहीं होता कि आप कहीं पे लॉस्ट हो एक जंगल में, जब तक आप अपना सेंसेस यूज़ नहीं कर रहे हो आप गुम रहोगे। बट व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग योर सेंसेस, तो आपको फिर वो मार्क्स दिखने लगते हैं कि ये मेरी डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ जाना है। जब आप सॉल्व करते हो तो एक्चुअली आपको वो पजल नहीं सॉल्व करते जब हम बड़ा सा, वो एक ट्रेजर हंटिंग टाइप की, जब आप दिमाग लगा के चलने लगते हो आपको मिलता जाता है रास्ता। वही है जी नाबार्ड, जो मैं अगर आपको एनालॉजी बना के दूँ तो, ठीक है। लेकिन अब फैक्ट्स की बात करते हैं। देखिए इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एक्चुअली बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं। ये वर्ड है ना जो कॉम्पिटिटिव, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। इसका रीज़न डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। इतनी यंग पॉपुलेशन हमारी कंट्री में, जो लोग काम करना चाहते हैं, और ऐसी कंट्री में जहाँ पे सरकारी नौकरी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, तो ऑफ कोर्स पीपल, यंग पीपल रन बिहाइंड द गवर्नमेंट जॉब्स सो दैट दे कैन चेज दैट ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर। स्पेशली पर्क्स तो मिलेंगे ही, सैलरी भी बहुत बढ़िया मिलती है जब आप एम्प्लॉय बन जाते हो स्टेट के, सरकार के। बाय स्टेट आई मीन सरकार, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं कहना चाहती, पॉलिटिकली स्टेट कहते हैं सरकार को। तो आप वहाँ पहुँच जाते हो, ठीक है। तो उस बेसिस पे क्या आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, बिकॉज इतने सारे बच्चे अपीयर कर रहे हैं इस पेपर में। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कंपटीशन के बारे में।
उससे पहले ऑफ कोर्स आपको पहले वैकेंसी का ट्रेंड बता रही हूँ। 2021 में टोटल वैकेंसी आई थी 162, उसमें से जनरल थी 74। नाउ दिस 74 मैंने यहाँ स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया क्योंकि जो हम कोर्स देते हैं वो जनरलिस्ट पोस्ट के लिए होता है, बाकी बची आपकी स्पेशलिस्ट या राजभाषा होता है। जैसे एक RDBS के लिए होता है पेपर, एक राजभाषा। RDBS में भी एग्री ऑफिसर होते हैं, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, फिशरी ऑफिसर, और एक होता है जनरलिस्ट। ये जनरलिस्ट वाले जो बच्चे हैं ना, दे कैन बी फ्रॉम एनी ग्रेजुएशन। किसी ने, आप जानते ही हो अगर आप ये वीडियो देखने आए हो, कि कोई भी ग्रेजुएट अपीयर कर सकता है। तो हम डिस्कशन इस पे करेंगे ज़्यादा। तो 2021 में 162 वैकेंसीज थी, लगभग आधी वैकेंसीज जनरलिस्ट पोस्ट। 2022 में 170, उसकी लगभग आधी 80 जनरलिस्ट। 2023 में 150, 77। 2024 में 102 और 50 आ गई इसकी वैकेंसी, तो हाफ जनरलिस्ट रहती हैं। अब अगर मैं इस पे कंपटीशन देखूं जनरल वैकेंसी पे, तो नंबर लेके आई हूँ मैं आपके सामने। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन 74 पोस्ट के लिए थे 71,000। 71,000 मान के चलती हूँ मैं इसे, टेक्निकली तो 72 करना पड़ेगा, 500 से ऊपर है, पर चलो 71,000 है। लेकिन अपियरिंग कैंडिडेट्स वर अप्रॉक्सीमेटली 40,000, यानी कि 30,000 बच्चे अपियर ही नहीं करे। फॉर्म भर दिया, मोटिवेशन थी, पर जब तैयारी करने लगे तो समझ में आया कि नहीं हो पाएगा भैया, कोई फ़ायदा नहीं है अटैम्प्ट वेस्ट करने का। ऑल्दो अटैम्प्ट के नंबर नहीं है यहाँ पे, पर फिर भी लगता है ना कि क्यों इतना एफर्ट दें। 2022 में 80 पोस्ट के लिए 60,000 बच्चों ने अप्लाई किया। जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे वो गिर गए थे यहाँ पे, इसमें से अपियर करने वाले, लेकिन यहाँ पे भी 35,000 ही थे, तो यहाँ पे भी ऑफकोर्स तो 20 से 30,000 बच्चे तो अपियर ही नहीं करते हैं पेपर में। 2023 में 77 पोस्ट आई, जिसमें 74,000 हो गए बच्चे अपियर करने वाले, फिर 45,000। 24 में पोस्ट कम थी 50, अपियर करने वाले फिर अप्लाई करने वाले फिर से 52,000। इसकी अपियरिंग की हमारे पास एग्जैक्ट अभी डेटा नहीं आया है, ये डेटा हम RTI के थ्रू लेते हैं, तो वो भी अंडर प्रोसेस है। पर इस ट्रेंड को ऑब्जर्व करके मैं आपको बता सकती हूँ कि 52,000 में से आप मान लीजिए लगभग 20,000 या 15,000 बच्चों ने तो अपियर ही नहीं किया होगा। तो करीब करीब आप मान लीजिए कि 30 या 32 या 32 और 35,000 बच्चे, मैं हिंदी बोल रही थी, हो नहीं पा रहा था, 32 या 35,000 बच्चों ने ही अपियर किया होगा। तो अगर मैं इस ट्रेंड को देखूँ ना और इस पोस्ट को देखूँ विच इज़ ग्रेड ए, यू विल गेट टू नो कि ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। इसको अगर आप कंपेयर करोगे ना बाकी एग्जाम्स जो हमारी कंट्री में कंडक्ट किए जाते हैं, वो चाहे वो RBI हो, UPSC हो, SSC हो, जहाँ पे आप एक ऑफिसर बनते हो, इससे 2 गुना या 3 गुना कंपटीशन है। तो एक बात तो तय है कि नाबार्ड का पैटर्न अच्छा सेट किया गया है ताकि आउटसाइड से ये बड़ा मुश्किल लगे। जब अंदर जाते हो, चीज़ों को समझते हो, तो पता चलता है उतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन तैयारी तो ऑफकोर्स करनी ही पड़ेगी, है ना। तैयारी नहीं की तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। एंड थर्ड थिंग, इन कंपैरिजन टू अदर रेप्यूटेड बॉडीज़ लाइक नाबार्ड, वैसे तो सरकारी देखिए पेपर आपका कोई भी निकल जाए बहुत बढ़िया, पर ऑफिसर लेवल अगर आप नौकरी लेने जा रही हैं तब ये पोस्ट उतने ज़्यादा कंपटीशन के साथ नहीं आ रही है। ऑल्सो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं वैकेंसी के साथ साथ चलते हैं, क्योंकि अगर वैकेंसी कम आई है तो जो बच्चे तैयारी नहीं कर सकते हैं वो अप्लाई ही नहीं करते, और अप्लाई करने वालों में से लगभग 15 to 20,000 तो अपियर ही नहीं कर रहे हैं, कभी कभी 30,000 तक गया है ये नंबर। तो अब जो ये अपियर करने वाले हैं, हार्श रियलिटी बताऊँ, इसमें से जो अपियर किए हैं उसमें से सिंसियरली अपियर करने वाले, मतलब जी जान लगा के पढ़ने वाले, जानते हो कितने होते हैं? 10%। यस, उन 10% में है आपका कंपटीशन। उनमें लेकिन हार्ड कंपटीशन है, क्योंकि उन्होंने जी जान लगाई हुई है अपनी। तो मतलब अगर आप खुद को उन 10% कैंडिडेट्स में देखते हो तो ये पेपर आपके लिए उस लेवल पे मुश्किल होने वाला है कि भैया बहुत हार्ड बच्चे मेहनत करके आने वाले हैं। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, देखते हैं, करते हैं, पता नहीं क्या होगा, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है भैया आपके लिए पेपर, क्योंकि आप गिनती में ही कहीं नहीं आ रहे हो, ठीक है। और इस 10% बच्चों में मैं बताती हूँ अगेन आपको, फेज़ 1 है तो वहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं। कुछ सिर्फ ऑब्जेक्टिव में अच्छे होते हैं, कुछ सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में अच्छे होते हैं, कुछ इंटरव्यू नहीं अच्छे से दे पाते हैं, और किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो ओवरऑल कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य ये है कि ये पेपर की तैयारी अगर जी जान लगा के करोगे, बहुत अच्छे से स्टेप्स लोगे, तो नाबार्ड का पेपर निकालना उतना मुश्किल नहीं है जितना इसी लेवल की तैयारी के साथ कोई और पेपर निकालना, वो ज़्यादा मुश्किल होगा। तो नाबार्ड ग्रेड ए 2025 के लिए सिलेबस आपका रोड मैप होगा इस जंगल में जहाँ पे सब खोए हुए हैं।
PYQs आपका कंपास होंगे, वो जो डायरेक्शन दे रहे हैं आपको, यहाँ जाना है यहाँ जाना है, और इसमें चलते रहने के लिए मोटिवेट करेगी आपको क्लैरिटी कि आपको क्यों देना है ये पेपर। और ऑफ कोर्स बीच बीच में हेल्प देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए मैं तो आती ही रहूँगी। और भी मेंटोर्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगी अकेली मैं हूँ, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर्स हैं जो गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं ये ज़रूर वादा कर सकती हूँ कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ इस तैयारी में। तो लगे रहिए अपनी तैयारी के लिए। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइज। अगर मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन पे, मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्कैन कर सकते हैं। यू विल बी गोइंग डायरेक्टली टू माई टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे आप मेरे साथ फ्रीली ज्वाइन करेंगे, एंड यू कैन पोस्ट एनी क्वेरी पर्सनली टू मी। एंड ऑफ कोर्स हमारा जो कोर्स है वो भी अवेलेबल है। मेरा रेफरल कोड होता है Y754। इसको यूज़ करने से आपको फैकल्टी का रेफरेंस मिल रहा है, आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो ने मोटिवेट किया, क्लैरिटी दी, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्लैरिटी लिख के। ठीक है, क्लैरिटी लिख के फायर बना देना उसके आगे। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, चले जाना, लेकिन मैं आती रहूँगी फिर भी इसी चैनल पे आपके साथ जुड़ने के लिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज योर मेंटर रितिका साइनिंग ऑफ नाउ।